क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है हमारे पास। इसमें कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p और q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0.4 के ऊपर बाहर है, तो हम इसको पहले करेंगे 0.444। ये बार का मतलब है कि हमारी जो वैल्यू है वो कंटिन्यू है। अब हम इसको पुट कर लेते हैं x के इक्वल। x इज इक्वल है 0.4444 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे एक बात याद करने वाली है कि जब भी आपके पास बार के नीचे अगर आपके पास आ जाता है वन वेरिएबल, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ। अगर आपके पास बार के नीचे टू वेरिएबल्स आ जाते हैं, लाइक हमारे पास 44 आ जाता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे हमारे पास जस्ट वन वेरिएबल है, तो हम इस वाली वैल्यू को दोनों साइडों पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 10x इज इक्वल है 10 इंटू 0.444। 10x इज इक्वल है, ये 10 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 4.4444 कंटिन्यू हो रहेगा। तो 10x इज इक्वल है 4। अगर हम इसको स्प्लिट कर दें, 4 अलहदा कर लें प्लस 0.4444 ये अलहदा कर लें। अगर आप इन दोनों वैल्यू को प्लस करते हैं तो आपके पास यही आंसर आएगा। अब यहाँ पे 4 प्लस ये 0.444 इज इक्वल है x के। हम इस पूरी वैल्यू की जगह पे x पुट करते हैं, इधर आ जाएगा 10x। तो यहाँ पे आएगा जी 10x इज इक्वल है सॉरी, ये x जो है प्लस का है, इक्वल की साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, तो 4 आ गया। 10x में से x माइनस किया तो 9x आया इज इक्वल 4। तो x इज इक्वल आ जाएगा 4/9 के। अब ये x की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 0.444 इज इक्वल है 4/9। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है 0.37। बार के नीचे टू वेरिएबल आ रहे हैं, हम इसको पहले बार को खत्म करेंगे कैसे, 0.373737। बार का मतलब है कि हमारे पास जो बार के नीचे वाली वैल्यू है वो कंटिन्यू है। अब आप करें जी लेट x इज इक्वल है 0.373737 और ये कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर आपके पास बार के नीचे दो वेरिएबल आ रहे हैं, जैसे 37 है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी इसकी, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइडों पे। तो 100 x इज इक्वल है 100 इंटू 0.373737 और ये कंटिन्यू रहेगा एज इट इज। अब 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 37 और ये ऐसे ही रहेगा। अब अगर हम इसको अलग कर लेते हैं 37 प्लस, तो यहाँ पे आएगा 0.373737 इक्वल आएगा 100x के। यहाँ पे 100x है, तो 100x इज इक्वल है 37 प्लस ये वैल्यू हमारे पास है 0.373737, ये इक्वल है हमारे पास किस चीज के, x के। तो x यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। x प्लस का है, इक्वल की साइड पे आके ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो इज इक्वल आ गया 37। तो 100 में से 1 को माइनस करते हैं तो 99, x इज इक्वल है 37 के। x ऐसे ही रहेगा, तो 99 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 37/99। x की वैल्यू हमारे पास है 0.37, ये हम यहाँ पे दोबारा यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा 37/99। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है आता है 0.21 के ऊपर बार। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका। तो बार का मतलब है ये जो वैल्यू है ये कंटिन्यू है। हम यहाँ पे लिखेंगे 0.212121 एज इट इज कंटिन्यू रहेगी। फर्स्ट स्टेप लेट x इज इक्वल है 0.212121 और ये कंटिन्यू रहेगी। देन हम क्या करेंगे जी, हमने कहा था कि जब मतलब टू वेरिएबल होंगे नीचे, जैसे यहाँ पे है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 100x इज इक्वल है 100 इंटू 0.212121 और ये कंटिन्यू रहेगा ऐसे ही। तो 100x ऐसे ही रहेगा इज इक्वल है
100 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर वाली वैल्यू से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 21.21 और ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे आप इसको स्प्लिट कर दें, हमारे पास आ जाएगा 21 प्लस 0.212121 और ये कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे 100x के इज इक्वल है। अब यहाँ पे 21 है, ये यहाँ पे 0.212121 किसके इक्वल है जी, हमारे पास ये x के इक्वल है, तो हम यहाँ पे x पुट कर देंगे 100x। अब ये प्लस का x है, इक्वल की साइड पे आके ये माइनस में चेंज हो जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल है 21। 100 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 99x इज इक्वल है 21। तो ये 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 21/99। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.212121 इज इक्वल है हमारे पास 21/99। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके 3 पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग। हमने बताना होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो पार्ट 1 है हमारे पास a+4 + b इज इक्वल है a+b+4। मतलब कि यहाँ पे a+4 के दरमियान ब्रैकेट है और यहाँ पे b+4 के दरमियान ब्रैकेट आ रही है। तो बाकी वैल्यू सेम है, मतलब b यहाँ पे सेपरेट है, यहाँ पे a सेपरेट है। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड पार्ट है इसका, √2 प्लस √3 इज इक्वल है √3 प्लस √2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में हमारे पास √2 प्लस √3 इज इक्वल है √3 प्लस √2। जस्ट ये जो √3 है इक्वल की साइड पे जाके हमारे पास ये पहले आ जाता है और √2 जो है वो बाद में आ जाता है। इस प्रॉपर्टी में जिसमें हमारे पास इक्वल की इस साइड पे आके दोनों की जगह चेंज हो लेकिन वैल्यू तो साइन चेंज नहीं हो, साइन प्लस के ही हो, ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका पार्ट 3 है हमारे पास, x माइनस एक्स इज इक्वल 0 के। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल 0। अब अगर यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं, 1 ले लें, तो प्लस का साइन डाल के यहाँ पे अगर हम उसको करते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। फर्ज करें हमारे पास है यहाँ पे 1 प्लस -1 इज इक्वल 0, तो ये कट के हमारे पास 0 ही आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। जी, इसका पार्ट 4 है हमारे पास, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल है ए बी प्लस ए सी। जी, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल है ए बी प्लस ए सी। अब ये a जो है, a अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद a भी आ गया प्लस ए सी आ गया यहाँ पे। इस प्रॉपर्टी को हमारे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दोनों के साथ अलग अलग आ गया। इसको प्रॉपर्टी को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 5 है हमारे पास, 16 प्लस 0 इज इक्वल है 16। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये आ रहा है 16 प्लस 0। 0 जो है वो हम जिस मर्जी वेरिएबल में ऐड करवाएं तो वो ऐड होने पे उसका आंसर वही आता है जो कि वो बजाते खुद होता है। मल्टीप्लाई करवाने पे वो 0 हो जाता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में है 16 प्लस 0, तो इज इक्वल 16 क्या आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी। अब यहाँ पे एमसीक्यूज भी आ सकता है, आपको पूछा जाएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है। तो यहाँ पे जो ये 0 है हमारे पास, ये हमारे पास ये शो करवाता है एडिटिव आइडेंटिटी को। तो एमसीक्यूज में आपके पास ये आ सकता है, 4 ऑप्शंस दिए होंगी तो आपको आइडिया हो कि ये 0 ही है इसका एडिटिव आइडेंटिटी जो है। पार्ट 6 हमारे पास आता है इसका, 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल है 100।
तो ये 100 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, मतलब मल्टीप्लिकेटिव तो हो गया, 100 हमारे पास आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 100, तो हम लिखेंगे इसको मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी। पार्ट 6 7 है आपके पास, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आ रहा है, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन का रोल तो होगा ही इस क्वेश्चन में। मल्टीप्लिकेटिव है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव तो है ही हमारे पास। अब हमें देखना होगा कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी होल्ड कर रही है। हमने पीछे भी क्वेश्चंस कर लिए हैं, उसमें से कौन सा जो है वो इसके साथ मिल रहा है। तो ये देखा जाए तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आ रहा है देखें तो, लेकिन इसमें एडिशन था, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। यहाँ पे आपके पास जो आ जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। इसका पार्ट 8 है हमारे पास, ए बी इज इक्वल है बी ए। तो ये हमारे पास आ जाता है लाइक जैसे यहाँ पे था √2 प्लस √3, ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। यहाँ पे जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का साइन डालने की इशू नहीं।